हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया टैरो। और ये है इस वीक की लव रीडिंग। सो प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट ना हो। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बर्थ चार्ट को चेक करना है, उसमें अपने साइंस को चेक करना है, लाइक योर सन साइन, योर मून साइन, योर असेंडेंट। और उस अकॉर्डिंग भी मेरे चैनल पर रीडिंग्स अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपका अगर सन साइन कोई है या मून साइन है या असेंडेंट है, तीनों के हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे मैं प्रायोरिटी जो दूंगी असेंडेंट को ज़्यादा दूंगी और मून साइन को प्रायोरिटी में ज़्यादा दूंगी। और ये रीडिंग्स जो है वो टाइमलेस है। दैट मीन्स कि आप कभी भी इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम की बाउंड्री नहीं है। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये रीडिंग्स अक्टूबर में क्रिएट कर रही हूँ तो सिर्फ आप ये अक्टूबर में ही देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कभी भी देखेंगे, ये मैसेजेस आपके उसी टाइम के लिए रेजोनेट होंगे, बिकॉज दीज रीडिंग्स आर टाइमलेस। एंड तो फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आपकी क्या थिंकिंग है, फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। उसके बाद मैं इस साइड आपके पर्सन की थिंकिंग और फीलिंग्स देखूंगी कि उनकी क्या थिंकिंग है, फीलिंग है। बीच में हम म्यूचुअल फीलिंग्स की बात करेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे कि यूनिवर्स, हमारे एंजल्स, गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, सो दैट कि आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकें। तो चलिए डिले नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग्स। सो एक्वेरियस, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या है एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जीज में, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, टेम्परेंस। ओके, म्यूचुअल एनर्जी में 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके ओके। सो देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या क्या साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस with this Hierophant, Sagittarius with this Temperance, Cancer, Pisces, Scorpio with this Knight of Cups, 2 of Cups, Gemini, Libra, Aquarius with this Queen of Swords, 8, 9 of Swords. मुझे ऐसे एक चीज़ नज़र आ रही है, 4 5 8 9 सिंक्रोनिसिटी आई है आपके कार्ड्स में। दैट मीन्स कि चेंजेस मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस। डेफिनेटली चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आप चाहे फील करो या ना करो, बट ऐसा लग रहा है कि ये चेंज जो भी हो रहे हैं, आई थिंक कि आपके लिए काफ़ी पैनिक है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चेंजेस हैं। नो सॉरी, आपके लिए ये चेंजेस जो हो रहे हैं, आई थिंक सिचुएशन काफ़ी आपको पेनफुल लग रही होगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स लग रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि क्यों सारी चीज़ें आपके ही साथ हो रही हैं, बट
जो आगे चल के इनका रिजल्ट मिलेगा वो आपको बहुत बेहतर मिलने वाला है। उस रिजल्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिए, बिकॉज चीज़ें अच्छी शुरुआत में ख़राब होती हुई दिख रही हैं, लेकिन वो ख़राब भी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनको आगे बेस्ट होना है। और जब कोई चीज़ बेस्ट होनी होती है तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही नहीं हो रही है। सो कहीं ना कहीं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा बहुत 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 एक एंजाइटी फील कर रहे हो, एक डिप्रेशन फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। सब कुछ ख़त्म हो गया आपकी लाइफ में, सब कुछ फिनिश हो गया है, एंड सामने वाला जो पर्सन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक कि हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपके साथ, मे भी शायद मेंटल हेल्थ इशू या फिज़िकली भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बट डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उस वजह से उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी पड़ रहा है। मेंटली आप डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो, आपको रातों को ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, एक एंजाइटी है, एक फियर है, आपको ये डर भी सता रहा है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, ये सिचुएशन कैसे सही होगी। डेफिनेटली आपको हारा हुआ फील हो रहा है, गिव अप, मतलब ऐसा लग रहा है आप बस अपने आगे का देख रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो, और कुछ आपको समझ आ नहीं रहा है, कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है, कोई भी चीज़ ढंग से समझ नहीं आ रही है। एंड इसी वजह से आई थिंक आपने अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है। ब्लॉक इन द सेंस आप चाहते ही नहीं हो कि किसी चीज़ को आप फील करो, किसी भी चीज़ को आप फील ही नहीं करना चाहते, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जो आपने ऑलरेडी फील कर ली हैं चीज़ें, उस वो जो इतनी पेनफुल रही हैं चीज़ें, उस वजह से आप दोबारा कोई चीज़ फील करना ही नहीं चाह रहे हो, और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही जो डीप इनसाइड एक पेन है ना, उस पेन को मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगी। एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों से भागा दौड़ी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। हो सकता हो कोई केस हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है किसी टाइप की कोई बुरी सिचुएशन चल रही हो जिसमें आप भाग दौड़ बहुत कर रहे हो आप। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहे हो, भले ही मिल के, टेक्स्ट से, मैसेजेस से लगातार आपको पुश कर रहे हैं बात करने के लिए। एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, मतलब कि बहुत इंस्टेंट जल्दी जल्दी ही वो हर चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सो ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड अगर मैं उनकी एनर्जीज़ की बात करूँ, डेफिनेटली उनकी तरफ से जो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए पैशनेट तो बहुत है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मेच्योरिटी है, आप लाइफ में बहुत कुछ आपने सीख रखा है, इवन आप काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन हो। मतलब ये कि आप फाइनेंशियल से भी कमज़ोर नहीं हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है और आप कुछ भी कर सकते हो, एंड आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ उनको भी पता है, और इसीलिए वो इतने पैशनेट नज़र आ रहे हैं आपको लेके, इतना ज़्यादा आपको लेके एक डिज़ायर नज़र आ रहा है। एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो आपको दोबारा से सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो कि मुझे इंटेंशनली लग रहा है कि हाँ वो ऐसा करना चाहते हैं। बट अब जो शायद उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, सो अब वो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान है कि उन्होंने जो चीज़ें कर ली हैं उसके बिहार पे वो चीज़ों को सही कैसे करें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको दोबारा से समझाने के लिए, और बहुत स्लो बट हो सकता है टाइम टेकिंग हो, क्योंकि स्लो मूवमेंट नज़र आ रहा है उनकी तरफ से, मूवमेंट एक स्लो नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं हैं, चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, बट उतना जो हिम्मत है, उतना साहस वो नहीं जुटा पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। विद दिस हायरोफेंट एंड टेम्परेंस, डेफिनेटली वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, हायर लेवल कमिटमेंट,
एंड कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से वो बैलेंस चला गया है, जो बैलेंस तब था जब आप उनके साथ थे। और कहीं ना कहीं अब उस बैलेंस को वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक तरह से ज़िंदगी अस्त व्यस्त सी हो गई है उनकी, एंड इस चीज़ को अब वो सुधारना चाहते हैं, इस चीज़ को के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज विद दिस टेम्परेंस डेफिनेटली वो एक मेंटल पीस चाहते हैं। कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग की भी बात है ये, कि हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। सो आई थिंक वो उस परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, वो चीज़ें सुधार सके। एंड विद दिस हायरोफेंट डेफिनेटली एक हायर लेवल कमिटमेंट नज़र आ रहा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से करना, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही कर दिया, चोरी छुपे, चार चार लोगों को पता भी नहीं चला। बट आई थिंक कि वो जो भी करना चाहते हैं, चार समाज में हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, लीगली वैल्यूज़ को समझ के, हर चीज़ को मानते हुए करना चाहते हैं। सो आई थिंक कि वो आपको ये जो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी एक तरह से अब कोई ऐसा नहीं कि मुंह से बोला हुआ कमिटमेंट, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और आपको एक लीगली एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड विद दिस टू ऑफ कप्स डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं वो अपना सोलमेट मानते हैं, एंड डेफिनेटली जो प्यार है म्यूचुअल था कभी ना कभी, बट शायद अब कहीं वो गुम हो गया है, बट उसके लिए अब आपके पार्टनर इनिशिएट लेना चाहते हैं। एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स डेफिनेटली आप बहुत बोल्ड हो गए हो, अब आपने बाइकाट करना है। मतलब आपने जो चीज़ें फेस करी हैं उसके बाद अब आप चाहते नहीं हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आए। आई थिंक कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो गई थी, इसलिए अब आप बहुत बोल्ड और बहुत ही अथॉरिटिव लग रहे हो, बहुत दिमाग से काम ले रहे हो, दिल विल की बात आप नहीं सुन रहे हो। बिकॉज आई थिंक कि दिल की बात सुन के ही आपको मुंह की खानी पड़ी है, एंड इसलिए वो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते दोबारा, किसी भी तरह से इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते आप, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी एक्वेरियस की आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. आई थिंक कि यूनिवर्स चाहता है बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी तरह से अपने काम करते रहो। नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ को लेके। हो सकता हो अभी आपको हताशा हो गई हो सकता हो आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो, बट स्टिल एक एक स्टेप ही सही, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए, रास्ते खुद क्लियर हो जाएंगे। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी लव रीडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।